दमोह में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कलेक्टर के औचक निरीक्षण ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी दफ्तर का समय सुबह से तय है, लेकिन 21 कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। सवाल सिर्फ कर्मचारियों की हाजिरी का ही नहीं है। कलेक्टर के निरीक्षण में सीएमएचओ स्टोर में ऑनलाइन रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद दवाओं के स्टॉक में अंतर मिला। इतना ही नहीं, अवधिवार दवाइयां भी मिली हैं। सवाल सिर्फ कर्मचारियों की गैरहाजिरी का नहीं, कलेक्टर के निरीक्षण में सीएमएचओ स्टोर में ऑनलाइन रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद दवाओं के स्टॉक में अंतर मिला। इतना ही नहीं, अवधि पार दवाइयां भी मिली। अब सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी ही समय पर कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? जरूरतमंद मरीजों को समय पर दवाएं कैसे मिलेंगी? और अगर सरकारी स्टोर में दवाओं के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने मामले की गंभीरता को लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। 21 कर्मचारियों के 3 दिन के वेतन, पारिश्रमिक में कटौती, जबकि स्टोर की अनियमितताओं को लेकर 2 संविदा कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की गई है। दमोह में प्रशासनिक कसावट के लिए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का औचक निरीक्षण लगातार जारी है। इसी क्रम में 20 अगस्त को सुबह करीब 10:20 पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की गई और सार्थक पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति का भी अवलोकन किया गया। जांच में नियमित और संविदा श्रेणी के कुल 21 कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों के 3 दिवस के वेतन, पारिश्रमिक में कटौती के निर्देश दिए। लेकिन निरीक्षण की कहानी सिर्फ कर्मचारियों की गैर हाजिरी तक सीमित नहीं रही। कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय के अंतर्गत आने वाले स्टोर का भी निरीक्षण किया, जहां ई औषधि पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन स्टॉक और मौके पर मौजूद भौतिक स्टॉक में अंतर सामने आया। यानी रिकॉर्ड कुछ और मौके पर मौजूद दवाओं का स्टॉक कुछ और। यही नहीं, निरीक्षण के दौरान अवधि पार दवाइयां भी मिली। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर के संधारण और उपकरणों के रखरखाव में भी कमियां पाई गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वास्थ्य विभाग जैसे संवेदनशील विभाग में दवाओं के स्टॉक का रिकॉर्ड आखिर दुरुस्त क्यों नहीं था? और अगर दवाइयां अवधि पार हो रही थी, तो उनकी समय रहते निगरानी क्यों नहीं की गई? प्रथम दृष्टया लापरवाही के मामले में संविदा फार्मासिस्ट रमाकांत उमरे और संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर नरेश अहिरवार को शासकीय कार्य से विरत किया गया। जांच अवधि में दोनों के पारिश्रमिक में 50% कटौती की कार्यवाही की गई। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डॉक्टर विक्रांत चौहान को जांच अधिकारी और डॉक्टर रेक्सन एल्बर्ट को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी को निर्धारित अवधि में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण ने स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों में समयबद्धता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ 21 कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे, तो दूसरी तरफ सरकारी दवाओं के ऑनलाइन और भौतिक स्टॉक में अंतर मिला और अवधि पार दवाइयां भी सामने आई हैं। अब निगाह जांच रिपोर्ट पर है। क्या सिर्फ वेतन कटौती तक कार्यवाही सीमित रहेगी या लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय रहेगी? फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ये स्पष्ट होगा कि स्टॉक में अंतर और अवधि पार दवाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। कलेक्टर की कार्यवाही ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही, गैर हाजिरी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में जब हमारे द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, दौरा किया गया, तब इस संज्ञान में आया कि कई तरह की दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी। जब उनसे जानकारी ली गई बीएमओ से या जो भी वहाँ के प्रभारी हैं उनसे, उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा इंडेंट भेजे गए हैं पर दवाइयाँ अभी हमें जिले से इशू नहीं हुई हैं। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आम जनता को दवाई आसानी से जो शासन द्वारा निर्धारित हैं उतनी संख्या में उपलब्ध हों, किसी को बाहर से लेने के लिए मजबूर न होना पड़े। हमारे जो भी मरीज या अस्वस्थ व्यक्ति इलाज कराने आते हैं, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे द्वारा जो जिला सीएमएचओ के यहाँ स्टोर रूम है उसका निरीक्षण किया गया। उनसे देखा गया कि 2025 में भी जो इंडेंट आए थे, जो डिमांड आई थी, लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी अपने विभिन्न अस्पतालों से, उनको भी अभी तक इशू नहीं किया गया। इस तरह के 16 इंडेंट पाए गए। साथ ही जो अभी 2026 जनवरी से भी 39 इंडेंट पेंडिंग है, जबकि